आज के चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के साइंस की जो बुक है उसके पहले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल से इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए सभी लोग जुड़ जाइए बच्चे। हम आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपको हर एक तरह से डिटेल्स नॉलेज चैप्टर्स के बारे में प्रोवाइड कराएंगे। हमारी आगे की सीरीज में आपको इससे आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड उनके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो आइए आज का ये पहला चैप्टर साइंस क्लास 9 का हम एनसीईआरटी बुक का स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहले चैप्टर का जो नेम है वो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, क्या है? मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स, जो हमारे चारों तरफ मैटर्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, जो मटेरियल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, गैसेस है। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे है कि मैटर, व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से कि है क्या मैटर्स। तो देखते हैं, वी see a large variety of things with different shapes, sizes and textures। क्या होता है, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स की वैरायटी की चीज़ें क्या करते हैं, देखते हैं, जो क्या होती है शेप्स में डिफरेंट होती है, साइज में डिफरेंट होती है और उनके जो टेक्सचर्स होते हैं, जो शेप एक तरह से अलग होते हैं, जो डिजाइनिंग होती है वो भी क्या होते हैं, उनके अलग होते हैं। ठीक है, एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। तो ठीक है ना, जो भी सभी चीज़ें हैं वो भी किसकी बनी हुई होती हैं, वो भी सभी मटेरियल्स की बनी हुई होती है। सभी चीज़ें क्या होती हैं, मटेरियल्स की। ठीक है ना, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन अवर यूनिवर्स, ऑल थिंग्स मेड बाय द मैटर एंड मैटर। तो आइए देखते हैं कि मैटर्स क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है ना, एवरीथिंग। ठीक है, तो विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, क्या हुआ, जो नाम दिया है, जो प्रेजेंट यूनिवर्स में चीज़ें होती हैं उनका साइंटिस्ट ने उनको क्या कहा है, मैटर कहा है। This the air we breathe, the food we eat। क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, the air we breathe, the food we eat and eat, stones, clouds, stars and plants and animals, even all, जो भी चीजें हैं, drop of water। ठीक है, until ड्रॉप ऑफ वाटर भी क्या है, पार्टिकल ऑफ सैंड्स भी अगर देखें तो। ठीक है ना, ये सभी चीजें क्या है, मैटर है। तो देखिए यहाँ पे सभी चीजें कवर है। यहाँ पे हम लोग को एक ब्रीफ चीज में देखें कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि मैटर क्या चीजें हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि वी ब्रीथ, जो भी हम सांस लेते हैं तो हम सांस किसकी लेते हैं, एयर की लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, एयर सांस लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन के रूप में सांस लेते हैं। तो फूड वेट, जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं, फूड है, ग्रेन्स हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें, स्टोन्स जो पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट है और संगमरमर का, ये सब जो पत्थर्स होते हैं। ठीक है ना, फिर क्लाउड्स, क्लाउड्स भी गैसेस के बने होते हैं और वाटर वेपर्स की ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होते हैं, क्लाउड्स भी बने होते हैं। एंड स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन ऑल आर ग्रुप। तो जितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्स, स्टार्स आर द बिग सेलेस्टियल बॉडीज, तो वो भी जो चीज़ें हैं और छोटी छोटी सभी चीज़ें हैं वो सभी क्या है, कहीं ना कहीं किस चीज़ से बनी हुई है, मैटर से। तो एवरीथिंग इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट all the things mentioned above occupy space and have mass। ठीक है, क्या कह रहा है कि वी कैन ऑल्सो सी, हम लोग देख सकते हैं अपने चारों तरफ, दैट ऑल द थिंग्स मेंशन, जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, अब ऑक्यूपाई स्पेस, हम अपने तरफ चारों स्पेस जो है वहाँ पे हम चीज़ों को देख सकते हैं। और सभी चीज़ें क्या है मास, और सबके पास क्या होता है, मास होता है। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। क्या होता है, जो आपका मैटर है, ठीक है ना, दे हैव बोथ, उनके पास क्या होता है, मास होता है और वैल्यूम होता है। मास मतलब द्रव्यमान का होता है, जो उनका वेट है। वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन अगर सेम देख रहे हो तो क्या होते हैं, मास विदाउट ग्रेविटी, हम लोग क्या मेजर करते हैं, जो मास होता है वो विदाउट ग्रेविटी होता है। एंड द वेट इज विच इज कनेक्टेड विद एंड ज्वाइंट विद ग्रेविटी, देन वी फाइंड वी सेड दैट कि वो क्या होता है, हमारा वेट होता है।
ठीक है। फिर वॉल्यूम होता है, जो भी सरफेस उसका होता है वो जितना एरिया कवर करता है वो फिर उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। सिंस every time human beings have been trying to understand their surroundings, average and philosophers classified matter in the form of five basic elements. इस चीज़ों में जो हम फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया, मैटर्स को कई तरह से डिफाइन किया। तो फाइव बेसिक एलिमेंट्स लोगों ने क्या बताया, क्या द पंच तत्व क्या होते हैं, पंच तत्व मीन्स जिसमें क्या हो, फाइव एलिमेंट्स क्या हो, कंबाइन हो, उसे क्या बोलते हैं, पंच तत्व। वो क्या कौन कौन से हैं, एयर, ठीक, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और इस चीज को आपने हमेशा सुना भी होगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, इसका मतलब कि जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें क्या है, मैटर है, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। वाज मेड अप ऑफ दीज फाइव बेसिक एलिमेंट, जो भी चीजें चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सभी चीजें किसकी मिलकर बनी होती हैं, मैटर से मिलकर। और यही फाइव एलिमेंट से वो चीजें क्या होती है, मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, क्या है, कुछ ऐसे सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स भी किए गए हैं ग्रीक फिलोसफर्स के द्वारा, तो हम लोग उनको देखेंगे। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव evolved two types of classification of matters based on their physical property and chemical natures। तो कोई भी अगर एलिमेंट है यूनिवर्स में, कोई भी मैटर है, वो दो बेसिक कैटेगराइज में क्या होता है आपका, उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इन दो बेसिस पे क्या हो जाता है, किसी भी मैटर्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो अब इस चैप्टर में हम विशेषकर मैटर के बारे में लर्न करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सभी एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, हम देखेंगे इस चैप्टर पे। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले यहीं से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर, जो फिजिकल नेचर्स होता है मैटर का, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो मैटर्स होते हैं वो किसके मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स के। चलिए इसके अगले चैप्टर्स भी आपका है, इससे रिलेटेड है, पार्टिकल्स है, ठीक है ना, एटम्स है। तो उसमें हम लोग अच्छे से पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पे जान लीजिए कि मैटर इज द मेड अप of particles. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity decide to about the nature of matter, it continuous or particulate, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके बारे में यहाँ पे देखा गया है। एक साल्ट दिया गया, वाटर का सॉल्यूशन है और साल्ट है सॉल्वेंट के रूप में, और उनको क्या किया गया है, उसमें मिलाया गया। तो जो वाटर जो साल्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे बेसिकली क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बनता है, जिसमें सॉल्यूशन होता है एक आपका, मतलब एक जो उसका मिक्सचर्स होता है, एक बैलेंसिंग मिक्सचर्स होता है। तो क्या होता है, उनमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लर्न की, 10 एसआई यूनिट ऑफ मास, जो मास की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, क्या होती है, किलोग्राम होती है। और द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, क्यूबिक मीटर होती है, क्या होती है, क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, सच दैट, क्या कहते हैं, सच दैट 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 1 L इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा क्विकली पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक्स तो काफ़ी लंबा है। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर्स है और उसमें बार बार क्या कर जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, उसमें डाइल्यूट होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कह रहा है? देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं किसके? मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। आइए देखते हैं। ठीक है, वी सॉ दैट particles of sugar, salt, detols or potassium permanganate got evenly distributed in water। क्या है कि जो हमने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं किसके? शुगर के हैं, सॉल्ट के हैं, डिटॉल के और पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना, क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। वो क्या होते हैं? वाटर में क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब क्या करते हैं हम टी बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या लेमनाइड बनाते हैं, जिसे बोलते हैं नींबू पानी बोलते हैं, वो बनाते हैं, तो क्या होता है उसमें भी ऐसे क्या होते हैं? मैटर के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखिए कि मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ठीक है ना, फिर दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये क्या शो करता है कि उनके बीच क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, एनफ स्पेस होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर के बीच में। तो जिससे क्या होता है? वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving, that is they possess what we call द काइनेटिक एनर्जी। देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे, आप इसको समझिए। क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। हम लोग इस चैप्टर जो फोर्स होता है या एनर्जी होता है वहाँ पे इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे, आपके आगे चैप्टर्स में मिलेगा। तो क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो क्या होते हैं? मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या कहते हैं? मूव करते हैं। दैट इज दे पॉजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक, जिससे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी के बारे में नाम देते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकुलर मूव फास्ट। और जैसे जैसे क्या होता है कि वाटर का क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है ना, तो वो पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? मूव होते हैं। या तो वैसे भी किसी भी चीज़ को गर्म की जाती है तो और जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनकी जो मोशन होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है पार्टिकल्स के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट, तब हम कह सकते हैं, so we can say that with increase in temperature is the kinetic energy of a particles also increase। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको समझने लायक है कि जब भी हम किसी चीज को क्या कहते हैं? हीट करते हैं, ठीक है ना, किसी चीज को क्या कहते हैं? हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स या उस मैटर में प्रेजेंट पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on with each other. They do not so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter, their own is called diffusion। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है ना, समझना है क्या होता है डिफ्यूजन। कह रहा है कि इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व, जो हमने अभी थ्री एक्टिविटीज थी, ठीक है ना, हम लोगों ने इसके बारे में, लेकिन आप उसको देखिएगा, ऑब्जर्व करिए कि ऑब्जर्विंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन दियर ओन विथ ईच अदर। क्या कहते हैं? जो मैटर होता है वो अपने में क्या हो जाते हैं? इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जा रहे हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस। और हो क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है? स्पेस है। तो जो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनके अंदर चले जाते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं? मिक्सचर्स उनमें इंटरमिक्सिंग हो जा रहे हैं। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, जब कोई भी क्या होते हैं? दो मैटर्स एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। We also observe that on heating, diffusion becomes faster। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। क्या होता है? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर एक बार जब हम क्या करते हैं? किसी चीज को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पे,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो एक्टिविटी एक दी हुई है, ये देख लेते हैं पहले। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 groups एंड फॉर्म human chains as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like इदू मिसमी डांसर्स। क्या होते हैं मिसमी डांसर्स की तरह, ये क्या कहते हैं हाथ पकड़ के एक दूसरे कंधे में रख करके क्या कहते हैं एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन्स। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर with only their fingertips. Now the fourth group of students stood around try to break the three human chains one by one into as small group as possible. Which group was the easiest to break by? ठीक है ना, कि कौन सा जो चेन है उसको तोड़ना इजी है। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आप देखिए एक क्या किया है, कंधे पे हाथ रखा हुआ है, एक हाथ होल्ड किया हुआ है, एक फिंगर टच किया और पूछ रहा है कि कौन सा जो ग्रुप है, ठीक है ना, वो क्या हो इजीली क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या है कि जो फिंगर्स टच किए वो वाला ग्रुप क्या होगा आसानी टूट जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स होते हैं जो बॉन्ड्स होते हैं जितने ज़्यादा क्या कहते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है ना, टाइट रहते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वो अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आइए आगे पढ़ते हैं। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर किसके बारे में बात कर रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर के क्या है कौन कौन से स्टेट होते हैं, तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि मैटर क्या होता है, नेचर में 3 टाइप्स ऑफ में क्या होता है पाया जाता है, ठीक है ना, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन यू, क्या कहते हैं हम लोग अपने डिफरेंट अपने सराउंडिंग में क्या कहते हैं मैटर्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हम डिफरेंट टाइप्स के पाते हैं। तो व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेज, तो इनके डिफरेंट स्टेज का जैसे हमने बताया क्या है, सॉलिड में है, ठीक है ना, तो क्या है सॉलिड में है, 1 मिनट थोड़ा, ठीक है, तो सॉरी आइए देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of particular matter, ठीक है ना। तो देखिए क्या करें, वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट टाइप्स। किस किस टाइप में होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस के फॉर्म में होता है। These states of matter arise ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है कि उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके वेरिएशन के कारण क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, ठीक है ना। तो पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, द सॉलिड स्टेट। एक्टिविटी है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, वैसे भी ये वीडियो लॉन्ग होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। ऑल द एबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम लोग जो एक्टिविटी है तो ये सभी क्या है सॉलिड के बारे में यहाँ पे एक्टिविटी दी गई होगी। तो क्या कहते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। क्या होता है इनका, क्या होता है एक निश्चित क्या होता है शेप होता है किसका, सॉलिड का। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वैल्यूज, इनका क्या होता है वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है, और जिनकी बॉन्डिंग होती है जो बाउंड्रीज होती है वो भी क्या होती हैं जिससे एक निश्चित होती है। तो दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, इनमें क्या होता है जो इनका कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो सॉलिड चीज होती है उनको क्या होता है दबाने में क्या होता है थोड़ा हार्ड सरफेस हो जाते हैं ना सॉलिड के, तो क्या होता है दबाने में उनकी नेग्लिजिबल होती है, उनको दबा नहीं सकते, ठीक है ना। तो सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन, जो सॉलिड्स जो मैटर्स होते हैं उनकी यह प्रकृति होती है, उनकी यह टेंडेंसी होती है टू मेंटेन दियर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। क्या कहते हैं मेंटेन दियर शेप, वो क्या कहते हैं अपने शेप को क्या कर लेते हैं मेंटेन कर लेते हैं, जब भी क्या होता है सब्जेक्टिव टू, जब भी कोई आउटसाइड फोर्स क्या होता है उन पे लगाया जाता है। तो सॉलिड्स में ब्रेक अंडर, क्या होते हैं सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दियर
शेप शो दे आर रिजिड, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि उनकी जो उनमें फोर्स लगा कर के उनको क्या करने पे, तो अगर उनको ब्रेक किया जाता है तो क्या होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग थिंग्स। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड क्या होता है, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या होता है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है स्ट्रेचिंग करने पे। एंड इट इज सॉलिड, क्या ये सॉलिड होता है ना। तो देखो, वैसे रबड़ जो होता है एक इलास्टिक की तरह होता है, उसको क्या करने पे, जैसे भी उसको क्या करते हैं, जब मोड़ते हैं किसी भी टाइप में तो क्या होता है, उसमें मुड़ जाता है, उसमें अगर उसको खींचते हैं क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है। लेकिन जब उसे छोड़ते हैं, ठीक है ना, जब उसको उसमें से फोर्स जो लगाए रहते हैं उसको क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या था, फिर से अपने उसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रबड़ के बारे में पूछे क्या वो सॉलिड है, तो रबड़ क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन क्या होता है, वो थोड़ा दबता है, प्रेस होता है, ठीक है ना, लेकिन है क्या, सॉलिड है, वो क्या है, सॉलिड है। तो व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, पूछा है कि शुगर और सॉल्ट क्या होते हैं, when kept in different jars these take a shape of the jar, they are solid, ठीक है ना। तो आप बेसिकली जानते हैं कि ये क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये भी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनको क्या कहते हैं, छोटे छोटे में ब्रेक किया जाता है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट अ स्पंज, इट इज सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट बाय, ठीक है ना। इन सभी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल भी रहा है ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सब चीजें क्या है, सॉलिड्स, जैसे मैंने भी बताया था कि चीजें क्या होंगी, सॉलिड्स होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या होंगी, सॉलिड्स होंगी, ठीक है। फिर एक मिनट थोड़ा देख ले, कुछ छूटा तो नहीं है। लिक्विड डिस्पेस्ट के बारे में आपका, चलिए इधर तो इस साइड आपके राइट साइड में क्या है, एक्टिविटीज दी हैं, उनके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं पहले आगे क्या है। चलिए, तो रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्सेस, क्या करा, रबर बैंड जो होता है वो क्या करता है, changes shape under force and resides the shape where, ठीक है, तो होता है and higher than that of solids. This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between each. और सर एक मिनट, हम लोग सॉलिड्स के बारे में देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो दो पार्ट में हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये देखिए, तो द फोर्स इज रिमूव, क्या होता है, जब फोर्स क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है, तो इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट्स ब्रेक, ठीक है ना, जब ज़्यादा फोर्स लगा देते तो क्या हो जाता है, ये टूट भी जाता है। तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल्स रिमेन्स फिक्स्ड, तो क्या होते हैं, जो उनके क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के और सॉल्ट के होते हैं, वो क्या होते हैं, रिमेनिंग फिक्स्ड होते हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन प्लेट, और ना जहाँ पे इसको रखें वो क्या होते हैं, उसी शेप के होते हैं। स्पंज हैज अ मिनट होल्स, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन विच एयर ट्रैप, जिनके बीच में क्या होता है, एयर क्या हो जाती है, फंसी ट्रैप्ड रहती है। वेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो क्या होती है, जो एयर होती है उसके बाहर निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इसको दबाने में क्या होता है, ये क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं क्या, आपकी सॉलिड है, ठीक है ना। तो आइए आगे सॉलिड्स के बारे में, अभी देखिए यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में दिया हुआ है, उसको देखते हैं, ठीक है ना। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैड नो फिक्स्ड शेप, क्या होता है, जो लिक्विड्स होता है उसका क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, और बट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि वो जिस पॉट में या बर्तन में रखा जाता है, जिस कंटेनर में रखा जाता है, वो उसका क्या होता है, उसी का शेप ले लेता है, लेकिन जो वैल्यूम होता है उसका वाटर का, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो दे टेक ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसे बोला कि जो कैसा कंटेनर उसी का क्या होता है, शेप ले लेता है जिसमें वह रखा जाता है। लिक्विड्स फ्लो, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, और शेप को क्या करता है, चेंज होता है, इसलिए उसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। उसको हम फर्स्ट पे क्या करते हैं, गिरा दे तो क्या होता है, बहने लगता है, और ये क्या होता है, रिजिड भी नहीं होता है। तो वाटर क्या होता है, लिक्विड जो होता है वह रिजिड भी नहीं होता है, कैन बी
कार्ड फ्लूइड, और इस क्या होता है, इसको द्रव के रूप में जो बहता है उसको क्या होते हैं, ये फ्लूइड के रूप में से बोलते हैं। ठीक है ना। वेयर वी सॉ दैट, हम जो एक्टिविटीज तुमने देखा हो कि जो सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ये भी क्या है, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या कह रहा है कि जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ठीक है ना। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में क्या होती है, गैसेस होती हैं, वो भी क्या होती है, वाटर में डिजॉल्व रहती हैं। दीज गैसेस कौन कौन सी होती है, स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है ना। जो वाटर में प्लांट्स होते हैं एंड एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होती हैं। आर लिविंग क्रिएचर्स नीड ब्रीथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है। एयर का काम जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ सांस लेने के लिए करते हैं, और सांस के रूप में ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं हम लोग अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है ना। तो द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। Thus, we may conclude that solid liquids and gases can diffuse into liquid. The rate of diffusion of liquid is, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखी चुकी थी, हाई than that of solids. This is due to the fact in that the solid liquids particles move freely and have greater space between each other compared particles in the solid। ठीक है ना। आइए अब गैस के बारे में थोड़ा जल्दी बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो गैस स्टेट्स क्या होती है, लिक्विड दे चुके, सॉलिड चुके, अब गैस देखते हैं। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया हो कि बैलून्स होता है जिसपे लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स होते हैं, सिंगल सिलेंडर गैस क्या होते हैं, उनमें गैस जो भरी रहती है वो क्या होते हैं, जो गैस वाले बैलून होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ते हैं। ठीक है ना। इंक्वायर फ्रॉम ऑफ हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आस्किंग दिस गैस। तो ये कह रहा है कि जो गुब्बारे बेचने वाला होता है, गैस में उड़ने वाले, उनसे एक्टिविटी उनसे पूछे कि कैसे क्या होते हैं गुब्बारे उड़ते हैं। ठीक है ना। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जो क्या होती है, गैसेज होती है वो बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, कंप्रेस की जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है ना। सॉलिड या लिक्विड्स के फॉर्म में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम, यहाँ बात करें एलपीजी गैस की बात करें, तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, सिलेंडर होती है, दैट वी गेट इन आवर होम, जो कहते हैं हमारे घर में जो गैस होती है, कौन सी होती है, एलपीजी गैस होती है। तो ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स, और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके सिलेंडर्स कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल में क्या किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं। और फिर देखिए एक और गैस का नाम दिया कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी गैस, जो क्या होती है आजकल गाड़ियों में इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है ना, व्हीकल्स में। तो ड्यू टू इट्स हाई कॉम्प्रेस, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको कंप्रेस करके भी किसी कंटेनर पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। लार्ज वैल्यूज ऑफ गैस क्या होते हैं, जो वैल्यू को, जो क्या होती है, उनका जो वैल्यूज होता है गैसों का, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सेट, मतलब बहुत ज़्यादा इनके वैल्यूज गैसेस को क्या किए जा सकते हैं, उनको एक छोटे सिलेंडर में कंप्रेस करके रखा जा सकता है। एंड ट्रांसपोर्टेड इजली, उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय स्मॉल बेसिस और nostrils, हाउ डज द स्मेल रीच अस। ठीक है ना। तो जब गैस लीकेज कर जाती है तो उसको बोला कि उसकी स्मेल कैसी होती है गैस की। ठीक है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद, ठीक है, with the particles of air spread from the kitchen reaches and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in a second compared with the rate of diffusion of solids and liquid. Due to high speed of particles and large space between them, gases have the property of diffusing very fast into other gases। ठीक है ना। इन द गैस स्टेट क्या होता है, जब गैस स्टेट में क्या होता है, द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत तेजी से क्या करते हैं, स्पीड में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस रैंडम मूवमेंट के कारण क्या होता है, द पार्टिकल्स हिट ईच अदर्स एंड also the walls of the container. The pressure extracted by the gas is because this is force extracted by the gas particles per unit area.
द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पे सॉलिड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, लिक्विड के बारे में उसके पार्टिकल्स दिखाए हुए हैं, गैस के पार्टिकल्स, तो वो कैसे कैसे हैं। देखिए यहाँ पे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही एक मिले हुए हैं, और जो लिक्विड के पार्ट थोड़ा दूर दूर है, और क्या है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो पास पास है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं। इसके आगे के वीडियो में जो टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसी तरह से आपके लिए आगे लेक्चर्स लाएंगे, उनमें आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और जो भी कमी हो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि क्या हमको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है। तो हम उन चीज़ों के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और हाँ, अपने इस समय सभी की ज़रूरतें हैं, सभी बच्चे घरों पे ही है, ठीक है ना। तो सभी को चाहिए कि वह जुड़े हमारे चैनल से, और जो भी टॉपिक्स वाइज सिलेबस चल रहा है उसी के अनुसार वो क्या है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो घर पे रहें, स्टे सेफ, फिर हों, ठीक है, घर पे रहें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना।